20 जून 2025 भारत भवन में शाम 6 बजे 6 दिवसीय जलगंगा संवर्धन सदानीरा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज जल के महत्व को हम ही नहीं दुनिया समझ रही है। यदि आने वाले कल में तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसका कारण जल होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 30 मार्च से 30 जून तक जलगंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने का अभियान संचालित किया। प्रदेश में अनेक पोखर, जलाशय और बावड़ियों को पुनर्जीवन भी प्राप्त हुआ। इस अभियान में सरकार और समाज ने संयुक्त रूप से कार्य करके दिखाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सदानीरा समागम के स्वरूप की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से 250 से अधिक नदियों का उद्गम और प्रवाह होता है। बेतवा भी यमुना में जाकर समाहित होती है। कार्यक्रम के इस अवसर पर प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन शिवशेखर शुक्ला, सांसद वीडी शर्मा, अतुल कोठारी, श्रीराम तिवारी, अभिनेता अनु कपूर, विधायक भगवान दास सबनानी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संबंध में प्रारंभ में शिवशेखर जी ने बताया, मैं भी इस बात से ही सहमत हूँ। हमारे लिए जल का क्या महत्व है। दुनिया आज जल की तरफ बढ़ती है तो ध्यान में आता है, जैसा कहा गया है, तीसरा विश्व युद्ध जल से होगा, जल के लिए होगा। लेकिन हमारी संस्कृति हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति, इसकी एक एक परंपरा, एक एक तरह से इसको अगर हिस्से करके देखें तो हमारे तो देवी देवताओं की पूजा भी जल बिना संकल्प पूरा नहीं होता है। और ये परमात्मा की लीला है। हमारे लिए तो बनते पर्वत के हिम शिखर, वो आखिर जाकर देखो तो वहाँ कोई झरने नहीं है गंगा जी के अवतरण के स्थान पर गंगोत्री में, लेकिन वो ऑक्सीजन ही है। जब वहाँ ऊपर जाने से जम गई, पहाड़ पे बर्फ हो गई और जब पिघल के आई तो वापस जल के रूप में आ गई। लेकिन ये जल की इस यात्रा में हमारी जो एक दूसरे के साथ अवलंबित यात्रा, एक दूसरे पे निर्भरता की यात्रा है, इसमें हमारे लिए हजारों साल से वनों के अंदर ऋषि मुनियों का जीवन रहता है। लेकिन ऋषि मुनियों के लिए राज्यों की सीमा छोटी पड़ जाती है, उनको राज्य की सीमा से नहीं बांध सकते। ऐसे जल के लिए भी यही मान्यता है हमारे हजारों साल से। और हम तो आखिरी में भी गंगा जल की इच्छा से शरीर छोड़ने वाले देश, जिसमें गंगा जी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ, इस अभियान के अंतर्गत हमारी सरकार ने पिछले साल 1 महीने अभियान चलाया था, अब की बार 3 महीने अभियान चला रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे सारे तालाब, नदी, झरने, पोखर, कुएं, पुराने बावड़ियाँ, कहाँ जल रचनाएं कैसी कैसी अच्छी बनी हुई थी, सब पे ध्यान केंद्रित करते हुए और ये अभियान का पूरा बड़ा विस्तृत रूप चलाया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जो जल संरक्षण पे करने वाले कामों के अंदर जिलों की सूची बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पहला जिला हमारा खंडवा आया है जल संरक्षण को लेकर के, यशस्वी प्रधानमंत्री के भारत सरकार के पैरामीटर के आधार पर। और आने वाले समय में हम इस पर और काम करने वाले हैं। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। आप देखिए, नदी के अंदर जैसे मैंने कहा कि वो हिमखंड हो, ग्लेशियर हो, उनसे पिघल करके गंगा जी और यमुना जी की धारा दिखाई देती है। हमारे यहाँ ये पर्वत रचनाओं के बलबूते पे, वन रचनाओं के बलबूते पर जल संग्रहण की इतनी बड़ी बड़ी धाराएं जा रही कि अगर सब धाराओं का जल राशि जोड़ दो तो यमुना जी गंगा जी से ज्यादा जल राशि अपने यहाँ है। और नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। 267 से ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश में, और कितना सुंदर संयोजन किया है आधुनिक तकनीक के साथ प्राचीन परंपराओं को जोड़ते हुए। सदानीरा में सब चीजों को जोड़ करके एक तरह से इसके बारे में जो कल्पना की गई थी उसका साकार रूप देने का प्रयास इस सदानीरा के माध्यम से हुआ है। सैटेलाइट के माध्यम से हमारी जल रचनाओं की पुरानी से पुरानी वो सारी स्थितियों को अभी आकलन करके उसका आपने दस्तावेजीकरण किया है, कई सारी पुस्तकों का प्रकाशन किया है। हमारी सरकार ने तो नर्मदा जी की परिक्रमा पथ को भी संयोजन का काम किया है कि हम अपने तमाम प्रकार के घाट, अन्न क्षेत्र, देवालय, वो जो हम परंपरा में जो परिक्रमावासी यात्रा करते हैं उनके सारे प्रबंधन करेंगे। अभी छिपरा जी में जब सिंहस्थ आएगा तो छिपरा जी के घाट हमने सिंहस्थ में टुकड़े टुकड़े में बनाते थे, लेकिन अब की बार लगभग 15-15 किलोमीटर के 30 किलोमीटर घाट बना रहे हैं। 5 करोड़ लोग 24 घंटे में स्नान कर लेंगे। ये प्रबंधन उज्जैन में हम कर करके ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता बता रहे हैं।